नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूबी लेट पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीलेड थर्ड सेमेस्टर के राजन सीरीज के कंप्यूटर विषय की वो विकल्पीय प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? बाइनरी, दशमलव, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी में हमारे दो ही अंक प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से, 0 और 1 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 है, 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट या फिर 1042 जीबी। तो एक एमबी में कितने केबी होते हैं? ये आपको ध्यान रहना चाहिए, कितनी होती है? 1024 केबी होती है। केबी क्या होता है? हमारा किलोबाइट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1024 किलोबाइट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे 2024 में पूछे हुए प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एनसीई 500, क्रे एक्सएमएमपी 24, डीएसी 1090 या फिर परम 8000। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा परम 8000। ठीक है, ये कब विकसित हुआ था या फिर बना था? तो 1991 ईस्वी में बना हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, संचार तंत्र के मुख्य अंग है माध्यम, रिसीवर, प्रेषक या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, विकिपीडिया है एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट, हार्डवेयर, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व है सूचना और प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं प्रसार या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये साधन है इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं इंटरनेट रिले चैट, ईमेल, टेलनेट या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? जी सेट 3, वी मैट 2, सी सेट 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जी सेट 3। ठीक है, एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण प्रदान की जाती है औपचारिक, अनौपचारिक या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से जो उपयुक्त दोनों। ठीक है, हमें औपचारिक शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती है और अनौपचारिक शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है, इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया था 4 जून 1997, 7 जून 1997 और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की जगह 4 जून 1997 ईस्वी को इनसैट 2D को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया अप्रैल 1999, मई 2000, जून 2001 या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अप्रैल 1999 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया फरवरी 2000, अप्रैल 2003, मई 2000 या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा फरवरी 2000 में। ठीक है, इनसैट 3U को प्रक्षेपित कब किया गया था? तो फरवरी 2000 में किया गया था। वही 2E को प्रक्षेपित कब किया गया था? तो 1999 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। प्रश्न संख्या 14 है, इडुसेट जीसैट 3 को प्रक्षेपित किया गया 20 सितंबर 2004, 2005, मई 2006 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था जीसैट 3 को। ठीक है,
प्रश्न संख्या 15 है, एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल सेटिंग या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। एजुकेशनल सैटेलाइट एजुसेट का दूसरा नाम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया था 21 जुलाई 1988, 20 जुलाई 1989, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा 21 जुलाई 1988 ईस्वी को, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया 12 जून 1990, 15 जून 1989, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 12 जून 1990 ईस्वी को इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया 10 जुलाई 1992, 15 जुलाई 1993, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10 जुलाई 1992। सा इसलिए नहीं होगा कि किसी भी एक प्रक्षेपित यान की 2 डेट नहीं हो सकती, ठीक है। 10 जुलाई दिया हुआ है, यहाँ पे 15 जुलाई दिया हुआ और सन भी चेंज है, तो इसलिए 7 तो हो ही नहीं सकता। ये आपको ध्यान रखना है, 10 जुलाई 1992, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया था 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। 23 जुलाई 1993 ईस्वी को हमारा 2B प्रक्षेपित किया गया था। ये ऑप्शन में इसका 20 हो जाएगा, 23 जुलाई 1993। प्रश्न संख्या 20 है, इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया था 2 दिसंबर 1995, 7 दिसंबर 1995, और बाद दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, टेप रिकॉर्डर के प्रकार है टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, और वह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, और वह दोनों। टेबल मॉडल भी आता है, ठीक है जी, जिसे एक जगह पर स्थायी रहकर आप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर पोर्टेबल भी आता है, उसको कहीं भी ले जाके आप किसी भी भाषण को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1959, 16 सितंबर 1980, और बाद दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, 15 अगस्त 1959, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? वेयर्ड ने, मूरे ने, जॉन रे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, वेयर्ड ने, ठीक है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो वेयर्ड ने किया था। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब किया गया? 15 अगस्त 1982 से, 12 अगस्त 1980 से, और बाद दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 15 अगस्त 1982 ईस्वी को, ठीक है। रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1982 से प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, मूरे, डाल्टन, फोर्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर के जनक को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 3, 4, 1, 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, 3 प्रकार से, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? सतीश धवन हरिकोटा, असम, आगरा, या फिर गोरखपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सतीश धवन हरिकोटा से, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, एजुसेट का भार कितना है? 1950 किलोग्राम, 1850 किलोग्राम, 1650 किलोग्राम, या फिर 1500 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1950 किलोग्राम। एजुसेट से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है, वो आप सभी को ध्यान करके या फिर लर्न करके जाना है, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 29 है, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, गम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या फिर आ और बाद दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से जो है, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है, टेप रिकॉर्डर कितनी प्रकार का होता है? 1, 2, 3, या फिर 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 2, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक तो पोर्टेबल होता है, एक तो हमारा क्या होता है? टेबल होता है, ये मतलब स्थायी होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारे
तो 30 सेमेस्टर के कंप्यूटर के 30 वो वैकल्पिक प्रश्न थे। और यदि आपको इसके आगे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।